गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल साजिया ब्लॉग्स में। वेलकम है गाइस आप लोगों का। जो भी मेरे चैनल पे नए लोग हो वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो करीब 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बजे बज रहे, इवनिंग हो रही है। और मेरी छत पर जो मैंने कपड़े धो के डाले थे वो मेरी छत पर डले हुए थे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है और हम कपड़े जो डालते हैं वो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो वो मैं उठा लाई थी, कुछ इस वजह से भी ले आई थी। न्यू कपड़े थे और कलर ना चला जाए, धूप तेज़ थी इस वजह से मैं ले आई। और जो बेडशीट को मुझे चेंज करना था, क्योंकि बेडशीट मैं सिर्फ 2 या 3 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं 2-3 दिन में ही बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। और जो लोग रहते हैं वो 1-1 हफ्ते में चेंज करते हैं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। मेरे को 2 या 3 दिन में ही मैं बेडशीट को हटा देती हूँ। उसके बाद मैंने बेडशीट ठीक की और मुझे बाकी का काम भी जो करना था। और मेरे चाय के बगैर तो मेरा शाम की सुबह होती ही नहीं है, क्योंकि चाय तो मुझे ज़रूरी है। लेकिन पहले मैंने सोचा मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाकर पीऊँगी। पहले यहाँ पे क्योंकि काम भी ज़्यादा था, क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करने में टाइम लग जाता है और सोफ़े वगैरह को भी साफ़ करना था। और फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट में चेंज कर रही थी और मैंने देखा कि मेरी जो बेडशीट थी वो ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि 2 दिन में मैं ही चेंज कर देती हूँ। वो जो उतारी है मैंने जो बेडशीट वो ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं इसे रात में ही धो के डाल दूँगी, क्योंकि शाम में नल आ जाते हैं तो मुझे जल्दी काम करना पड़ता है। और जब नल आते हैं मुझे काम करना ज़्यादा पसंद रहता है, कपड़े वगैरह धोना, क्योंकि नल चलते रहते हैं और कपड़े धो तो टेंशन नहीं रहती। और फिर जब नल चले जाते हैं तो कपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। टंकी जो है भरी तो रहती है, लेकिन खाली होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए मैं जब नल आते हैं मैं जब भी कपड़े धोकर डालती हूँ अपने, चाहे वो रात हो रही हो, लेकिन जब भी नल आते हैं शाम में मैं अपने कपड़े तभी धोती हूँ। उसके बाद मुझे झाड़ू वगैरह भी यहाँ पे लगानी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट ठीक करने में ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि एक मैं यहाँ से सही करती तो वहाँ से बिखर जाती, ये मेरे साथ होता है। क्योंकि मैं बेडशीट जब भी इधर से उधर करती हूँ वो ख़राब हो ही जाती थी। और जो है तकिए के कवर जो हैं उन्हें भी चेंज करना है, क्योंकि जब बेडशीट चेंज की है तो तकिए के कवर भी चेंज करना ही पड़ेंगे। इनको भी मैं जब भी हटा देती हूँ, जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ इनको भी जब भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहता है हम जल्दी चेंज कर दें। वो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, जो बेडशीट है वो जल्दी गंदी नहीं होती, इसलिए उसे धोने में भी आसानी होती है। और मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, इसलिए मैं जल्दी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर वो देर में साफ़ होती है। और मैं 2-3 दिन में यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, तो फिर वो आसानी से साफ़ हो जाती है। क्योंकि जब गंदी नहीं रहती है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और धुल भी आराम से जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है तकिए के कवर थे वो भी मुझे चेंज कर दिए मैंने इसको। उसके बाद जो था मुझे झाड़ू और पोछा ही रह गया था, तो मैंने सोचा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ फिर वो करूँगी, क्योंकि अगर हम झाड़ू पोछा करने के बाद इसको लगाएंगे तो वो फिर से गंदा हो जाएगा कमरा जो है। उसके बाद पहले मैंने इसे सब कर चेंज करने के बाद मैंने सोफ़े को फटकारा, क्योंकि सोफ़े पे सबसे ज़्यादा धूल तो इधर हो जाती है। मैं तो रोज़ ही इनको साफ़ करती हूँ, रोज़ ही मैंने फटकारती हूँ और फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है। उसके बाद मैंने जो चादर थी उसे समेट कर रख दिया, नल का वेट करने लगी जब नल आएंगे मैं जब उनको धोकर डाल दूँगी, क्योंकि आज नल भी नहीं आए थे सुबह से और मैं नहाने के लिए भी बैठी हुई थी तो नल नहीं थे। जब दोपहर में नल आए थे तो मैं मोटर चला के मैंने टंकी वगैरह भर ली थी, लेकिन फिर वो लाइट परेशान करने लगी। आजकल लाइट गर्मी जैसे ही आती है लाइट का जाना तो स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है लाइट। जब नल आए तो लाइट चली गई, तो मैं दोपहर में भी ज़्यादा पानी नहीं भर पाई। उसके बाद में जब मेरा पानी थोड़ा बहुत भर गया मैंने नहाया, फिर उसके बाद जो था मैंने अपना काम निपटाया। और शाम के मेरी चाय के बगैर तो मेरा शाम का सवेरा होता ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे जो मलाई वगैरह थी दूध में जम गई थी अच्छे से, वो मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में इसका मैं घी निकालती हूँ इसलिए। फिर मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद यहाँ पर ये भैया थे जो मज़ार में सेहरा चढ़ा रहे थे, क्योंकि आज जुमेरात थी इस वजह से ये मज़ार में सेहरा चढ़ा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो चाय बनाई थी, जो मैं चाय चढ़ा रही हूँ यहाँ पर,
मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चाय पीना किसे पसंद नहीं होता। बहुत से लोग चाय को पसंद करते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। मुझे तो जितनी चाय दो उतनी ही कम है। यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी और शाम में मुझे स्नैक खाने पड़ते हैं, तो जैसे कि मैं चाय से पपड़ी खाना पसंद करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे चाय आराम से खोल रही थी, तो मैं सोच रही थी और क्या काम रह गया है। फिर मैंने देखा कि मेरे जो बर्तन वगैरह थे वही रह गए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, उसके बाद ही जो बर्तन निकलेंगे तो इकट्ठा साफ़ करूँगी, वरना अगर मैं बर्तन धो लूँगी तो वो फिर चाय के बर्तन फिर हो जाएंगे, 4 बर्तन फिर धोना पड़ेंगे। इसलिए इकट्ठा ही मैं धो लेती हूँ बर्तन। इधर मेरी चाय बन चुकी थी और मैंने यहाँ पे चाय छानी। चाय अच्छे से खौला कर ही पियो तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। मैं चाय को बहुत देर तक खौलाती हूँ, क्योंकि चाय जब खौलती है तो टेस्ट जब ही आता है। और जो बहुत से लोग होते हैं वो चाय को ज़्यादा नहीं खौलाते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौलाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय के बाद जो बर्तन थे वो वगैरह साफ़ किए, बर्तन सारे साफ़ किए मैंने, क्योंकि शाम में नल आ गए थे, 8 बजे नल आ गए थे रात में। तो जैसे ही फिर नल लगा तो वो फिर लाइट चली गई, तो लाइट तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आज ज़्यादा मेरी टंकी जो है वो नहीं भर पाई। जब मोटर खोल रहे थे तो तब लाइट चली जा रही थी, और जब सुबह में लगाया तो नल आकर फिर चले गए। तो ये नल बहुत, शहर में ज़्यादा नल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मुझे बोरिंग बहुत पसंद है, और जब ये नल आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नल कभी भी चले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।